है ना। तो एक मोटा मोटा अनुमान मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो ये मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ, अब अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैसे, ये सारे जो पिछले एग्जाम अलग अलग तरह के एग्जाम आते हैं उनके आधार पर रिसर्च करके कितना क्या डिफरेंस रहता है उस आधार पर मैंने अलग अलग कैटेगरी, क्योंकि अगर सिर्फ एक कैटेगरी की बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बता दिया। अब पेपर आपके यहाँ पर 160 सवाल थे, 200 नंबर का सवाल था, मैंने मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मार्क्स के रूप में है, 200 नंबर का आपका पेपर था। तो अगर बात करें जनरल मेल कैंडिडेट की, तो जो 140 से 150 की रेंज में, मैंने 10 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन लिया है, 140 से 150 की रेंज में है, तो संभावना है कि आप कट ऑफ से बाहर आ जाएंगे और कट ऑफ से पार कर लेंगे और यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांस है। तो 140 से 150 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं, इतना तो कम से कम लेकर चलना पड़ेगा। 140 से नीचे का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये श्योर 140 से नीचे हो ही नहीं सकता है, वो तो सारा डिपेंड करता है, लेकिन 1,75,000 लोगों ने लगभग एग्जाम दिया है, तो उसमें से सिर्फ 5,000 को लेना है, तो पॉसिबिलिटी है कि इतना तो यहाँ पर जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी आधार पर देखो जनरल फीमेल कैंडिडेट 10 नंबर का लगभग अंतर रहता है, तो 130 से 140 का आप ले सकते हैं। ओबीसी मेल और फीमेल में, क्योंकि मैंने 10 का वेरिएशन वैसे ही ले लिया, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि 2 या 3 नंबर आप देखेंगे, 2 या 3 नंबर का अंतर रहता है, उससे ज़्यादा का अंतर आजकल नहीं रहता है ओबीसी और जनरल कैंडिडेट में, तो लगभग इसी रेंज को आपको मानकर चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 130 140 और फीमेल की बात करें तो 120 से 130 की रेंज आपको लेकर चलना पड़ेगा। एससी और एसटी, देखो यहाँ पर मैंने एससी और एसटी कैंडिडेट्स में भी ज़्यादा अंतर नहीं किया, कि यहाँ पर भी आप देखेंगे 3-4 नंबर का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, उसमें भी एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, एससी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, और वो नंबर 3-4 नंबर का अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो आप 115 से 125 का एक अनुमान लेकर चल सकते हैं कि 115 नंबर तक भी आपके आ रहे हैं, 115 से 120, तो संभावना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 110 से 120। अदर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं एक बार, एमबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी 125 से 135, फीमेल की 115 से 125। एक्स सर्विसमैन, विडो और स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में लगभग, ये मैंने जो आपको टारगेट दिया था, ध्यान रखना एग्जाम से पहले मैंने टारगेट दिया था, मैंने आपको बताया था टारगेट हमेशा में 10 से 15 नंबर आपको ज़्यादा का मैंने आपको दिया था। अब पेपर देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ, टारगेट्स जो मैंने आपको टारगेट दिया वो लगभग बिल्कुल सटीक था, कि 10 से 15 नंबर ज़्यादा बता के, तो लगभग पेपर देखने के बाद लग रहा कि 10 से 15 नंबर उस टारगेट से थोड़ा सा कम कर दे, तो इतना भी अगर आ जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उन टारगेट से आप देखेंगे तो लगभग सब 10 से 15 नंबर मैंने कम रख के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर कोई उस टारगेट को सेट रख के चला होगा और उतने मार्क्स लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन इस बार आप जरूर लेकर जाएंगे। तो वो जो टारगेट वाला वीडियो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोई उसको टारगेट को लेकर चला होगा तो डेफिनेटली इस बार उसका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। वीडियो कैटेगरी की बात करें तो 60 से 80, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में काफ़ी वेरिएशन रहता है, SC ST कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी तक काफ़ी वेरिएशन रहता है, इसलिए ये 60 80 और जनरल कैटेगरी में 90 नंबर तक भी हो सकता है, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में लगभग 110 के आसपास सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब टीएसपी की बात कर लेते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता तो कई बार पहले शुरू में टीएसपी एरिया छूट जाता था, अब टीएसपी एरिया भी लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो टीएसपी एरिया से जुड़े हैं। मेरी पहली पोस्टिंग भी डूंगरपुर ही हुई है और मैं भी टीएसपी एरिया, तो अब तो टीएसपी के साथ खास जुड़ाव हो गया है, तो टीएसपी बताना ज़रूरी है। जनरल मेल कैंडिडेट, हाँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग मुझे डूंगरपुर मिली, और डूंगरपुर के बारे में बहुत ही अच्छा शहर है डूंगरपुर, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आके। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा किसी से मिला नहीं हूँ, कोशिश की कि अभी थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद कोशिश करूँगा आप सभी से वहाँ पर मिलूंगा भी। ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें तो 120 से 130, फीमेल की बात करें तो 110 से 120, SC मेल और SC फीमेल तो लगभग देखो यहाँ पर आप देखेंगे 110 120 105 115, ST मेल और फीमेल, यहाँ पर इसको आप ST फीमेल कर सकते हैं, और यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ लगभग रहने वाली है। ST मेल में 90 से 100, ST फीमेल में यहाँ पर 85 से 95, ये कट ऑफ यहाँ पर लगभग रहने वाली है। ठीक है, ये एक अनुमान है, मोटा मोटा तौर पर अनुमान है कि ये कट ऑफ रह सकती है। आप इसको फाइनल मानकर नहीं चले कि यही फाइनल है, इससे नीचे अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो मेरा तो, अगर आप इसे 5 से 10 नंबर का भी अगर नीचे है तो अभी आपकी संभावना बन सकती है, वो तो सारा डिपेंड करेगा रिजल्ट पर, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान जो एक्सपीरियंस के आधार पर ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लो वाले नंबर के आसपास आप आ रहे हैं, सो नंबर 5-10 नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि वापस से सीरियस अपने अगले एग्जाम की तैयारी पर आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, और जिनके ज़्यादा भी आ रहे हैं तो आप अपनी नेक्स्ट तैयारी पर लग जाए। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि मेरा क्लियर हो रहा है बिल्कुल,
तो अभी आपको रुकना नहीं है, सेलिब्रेट अभी से करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी से आप सेलिब्रेट करने लगे। आप इससे बड़े एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपका आगे का टारगेट अगर आरएस का है या टीचिंग वैकेंसी में आने वाली, अगर उसकी आप तैयारी करना चाह रहे हो तो उसी पर लग जाइए। अभी से रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो टाइम है उसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।